हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के सोशियोलॉजी के चैप्टर कल्चरल चेंज की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक देख चुके हैं, कुछ सोशल रिफॉर्मर के बारे में देख चुके हैं, सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या क्या वर्क किया वो देख चुके हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेन टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन बनना मस्ट है एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन बने चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन बने, बट क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आज इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ लिखते हुए भी चलिएगा जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, बिकॉज ये कंटेंट बुक में आपको अवेलेबल नहीं होंगी चीज़ें। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड संस्कृताइजेशन। हमने देखा था ना कि बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से कल्चर में चेंज हैपन हुआ है। देयर आर मल्टीपल थिंग, जिसमें हमने डिस्कस करा था नाम कल्चरलाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, सेक्युलरिज्म की बात हमने की थी। तो उनमें से हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं आज संस्कृताइजेशन। तो देखिए, संस्कृताइजेशन जो ये वर्ड है, ये वर्ड लेके कौन आया, ये वर्ड पॉपुलर कैसे हुई, ये वर्ड चर्चा में क्यों आई और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। तो दिस वर्ड इज कॉइंड बाय अ पर्सन एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास इज अ सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि हमारी पूरी सोसाइटी कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थी। पुराने समय में आपकी जो सोसाइटी थी वो कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थी। ये कंसेप्ट मैं मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, अच्छे से दोबारा याद कर लीजिए इसको। सबसे टॉप पे कौन लोग थे, सबसे टॉप पे देयर वर ब्राह्मण्स। उसके बाद कौन लोग थे, देन देयर वर क्षत्रियास, देन देयर वर वैश्यास, एंड देन देयर वर शूद्रास, अनटचेबल्स, लोअर क्लास पीपल। तो ये सोसाइटी का बाइफर्गेशन हो रखा था अपर क्लास एंड लोअर क्लास में। ऑब्वियस ही बात है, इनके वर्क डिवाइडेड थे कि ये पर्सन है तो ये क्या करेगा, क्षत्रियास लड़ाई का काम करेंगे, वैश्यास जनरली बिजनेस का काम करेंगे, लड़ाई इन द सेंस वॉरफेयर, बचाना, लड़ाइयां लड़ना, समथिंग लाइक दिस। शूद्रास जो है वो इन सब के वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अनटचेबल होते थे जो भी इनके काम होते थे, और आपको पता है अनटचेबल्स लोगों के साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट की जाती थी। दैट्स वाई लेटर ऑन वी कम अप विद द रिजर्वेशन, और इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इनको बहुत सारी चीजें ऑफर करनी पड़ी हैं, ठीक है। सो वाई द रीजन इज बिकॉज इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपने उस टाइम पे इनके साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट की। और क्या ये कंसेप्ट कहाँ लिखा था, कौन सी बुक में लिखा है, क्या ये सोसाइटी का ही तो क्रिएट किया हुआ पूरा सिस्टम था जिसको आपने सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, यहाँ पे अभी इतना समझना है, कास्ट सिस्टम को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बट कास्ट में सोसाइटी डिवाइडेड थी, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संस्कृताइजेशन में होता क्या था। देखिए, देयर आर फ्यू पीपल जो शूद्रास, वैश्य, क्षत्रियास हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, सिर्फ शूद्रास ही लो कास्ट नहीं है, ब्राह्मण, और अगर मैं क्षत्रियास को कंपेयर करूं तो ब्राह्मण अपर हैं, क्षत्रियास नीचे हैं। फिर क्षत्रियास और वैश्य को कंपेयर करूं तो क्षत्रियास आर अपर, वैश्यास आर डाउन, ठीक है। एंड शूद्रास तो अमंग ऑल ऑफ देम सबसे डाउन पोजीशन पे आते हैं। तो ये पता होना चाहिए। संस्कृताइजेशन का मतलब होता है व्हेन एनी ऑफ द लोअर कास्ट, जब कोई भी लोअर कास्ट किसी अपर कास्ट के किसी भी तरीके से किसी भी अपर कास्ट को कॉपी करती है, इंटिमेट करती है। कॉपी करना और इमिटिएट करना क्या होता है, ठीक है। कॉपी करना और इमिटिएट करना होता क्या है, कॉपी करने और इमिटिएट करने का मतलब उनकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती है, ठीक है। लैंग्वेज, उनकी कल्चर बोलने की कोशिश करती है, उनके रिचुअल, वैल्यूज, कुछ भी अपर कास्ट के ट्रेट्स फॉलो करती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हेन एम.एन. श्रीनिवास ने ये कंसेप्ट दिया ना, तब एम.एन. श्रीनिवास ने इस कंसेप्ट का नाम रखा था ब्राह्मणाइजेशन, क्योंकि ब्राह्मण्स आर अमंग द टॉप। ब्राह्मण्स जो है वो सब कास्ट में सबसे टॉप पे थे। तो ही कीप द वर्ड ब्राह्मणाइजेशन एज अ टॉपिक, कि जब कोई भी लोअर कास्ट अपर कास्ट जो है, अपर हिंदूज को कॉपी करती है, उनके ट्रेड्स फॉलो करने की कोशिश करती है, उनके कल्चर फॉलो करने की कोशिश करती है, तो हम उसे कहेंगे ब्राह्मणाइजेशन। बट लेटर ऑन थ्योरीज आई, क्वेश्चन अराइज हुआ कि सिर्फ ब्राह्मण ही तो अपर कास्ट नहीं है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाउन है, एक पर्टिकुलर गांव है, यहाँ पे राजपूत लोग बहुत मेजॉरिटी में हैं, तो राजपूत तो मतलब मेजॉरिटी में है और बाकी सारे अनटचेबल या शूद्रास हैं, तो यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट कौन सी हो गई, राजपूत। किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई और लोग हैं जो डोमिनेंट पोजीशन पे हैं, तो हर जगह पे ब्राह्मण डोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, ऐसा नहीं होता था। तो दैट्स वाई इस कंसेप्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इस कंसेप्ट का नाम ब्राह्मणाइजेशन से क्या कर दिया गया, संस्कृताइजेशन, एंड हिंदू वर्ड को हटा के अपर एंड लोअर कास्ट वर्ड ऐड कर दिया। संस्कृताइजेशन टर्म किसने दिया, एम.एन. श्रीनिवास। मतलब क्या होता है, जब कोई लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कोई भी लोअर कास्ट कंपैरेटिवली सम अदर कास्ट के, अपर कास्ट के, उनके ट्रेड्स, कल्चर, वैल्यूज को कॉपी करने की कोशिश करती है, उनकी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करती है। क्या शुरू से ही कंसेप्ट था, नहीं। पहले क्या कंसेप्ट था, ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मणाइजेशन में प्रॉब्लम आई कि हर जगह ब्राह्मण ही डोमिनेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, संस्कृताइजेशन कर दिया गया।
अब व्हाट आर द एग्जाम्पल, देखो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी कहानी अभी हम देखेंगे। व्हाई दिस हैपन, व्हाई डू पीपल जो है वो कॉपी करते हैं अपर कास्ट को, क्यों जरूरत थी, सो दैट ऑल वी विल सी। बट कुछ एग्जाम्पल देखिए कि किस किस तरीके से, व्हाट आर द वेज जिस तरीके से एक लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी करने की कोशिश कर सकती थी। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास। एग्जाम्पल इज अवॉइडिंग नॉनवेज, जैसे नॉनवेज अवॉइड कर दिया। आपको पता है ब्राह्मण्स में जो टॉप क्लास के लोग थे, ब्राह्मण्स थे, वो लोग नॉनवेज नहीं लेते थे। नॉनवेज, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को क्या करना, अवॉइड करना। तिलक अप्लाई करना, फॉरहेड पे तिलक लगा के रखना। उसके अलावा बहुत सारे वर्ड, जैसे कि क्या ऐड करना अपनी रोजाना की भाषा में ना, पाप, पुण्य, धर्म, कर्म, माया, संसार। जो लोग ब्राह्मण इस तरीके के वर्ड यूज करते थे ना, पंडित पुजारी होते थे उस टाइम पे, तो वो इस तरीके के वर्ड यूज करते थे। तो अपनी वोकैब में ऐसे वर्ड यूज करना भी क्या कहलाता है, दिस इज example of sanskritization. People are doing this. Now the question comes, why do people copy the upper caste? जो लोग थे, पीपल जो थे, why do they copy the upper caste people? देखो, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान में रखो, ये चीज उस टाइम पे चल रही थी। आज की डेट में आपको पता है देयर आर लिबरेशन, लिबर्टी है, कास्ट सिस्टम उतनी स्ट्रिक्टनेस से फॉलो नहीं होता है जितना उस टाइम पे होता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आई विल से कि आज की डेट में भी कास्ट सिस्टम विल एग्जिस्ट, बट ये वाली चीजें नहीं है। तो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट क्या बचा है आज की डेट में, क्या संस्कृताइज, देखो ये सब ब्राह्मण्स की मैं बात करूं, आज की डेट में ब्राह्मण्स आपको मिल जाएंगे अल्कोहल पीने वाले, आज की डेट में ब्राह्मण्स आपको मिल जाएंगे नॉनवेज खाने वाले। तो इट इज नॉट लाइक कि क्या है ब्राह्मण्स लोगों को फॉलो कर रहा है कोई। आज की डेट में फॉलो करने का कंसेप्ट किस बेस पे होता है। अच्छा एग्जाम्पल इसमें अब हम ऐड प्रेजेंट टाइम के ऐड करते हैं। अच्छा उसने नई गाड़ी ले ली, अरे यार गाड़ी तो हमारे पास, हमें भी लेनी चाहिए नई, वो मार्केट में नई गाड़ी आ गई, पड़ोसी तो नई गाड़ी ले आया है। अच्छा मेरे फ्रेंड ने स्कूटी ले लिया और मेरे पास तो स्कूटी ही नहीं है, आई डू वांट स्कूटी। अरे इतनी महंगी वॉच खरीदी है उसने, ठीक है, तो मेरे पास भी वो वाली वॉच होनी चाहिए, ठीक है। बीच में चला था ना वो एमआई वाला वॉच का सिस्टम, तो एक के पास है तो भैया सबको लेनी थी, घर पे सबने जिद ठान ली थी कि भैया वो वॉच चाहिए। स्टेप काउंट करके बताती है वो वॉच, मतलब आपने कितना फिजिकल वर्कआउट किया ये चीज़ पता चल जाती है। तो दिस इज द थिंग। नाउ कॉम्पिटिशन जो है कास्ट के बेसिस पे नहीं हो रहा, बट कॉम्पिटिशन एट प्रेजेंट किसके बेसिस पे हो रहा है, क्लास के बेसिस पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, क्लास के बेसिस पे कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। देयर इज स्टिल कंपटीशन एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। यार वो इतना कमा रहा है, वो ये चीज़ ले आया, मुझे भी ये चीज़ लानी है। तो संस्कृताइजेशन हैपन्स, बट संस्कृताइजेशन में नाउ द लोअर class people are following the upper class people. The manner of Sanskritization, the base of Sanskritization has changed. इतनी बात समझ में आई। अगर एट प्रेजेंट या प्रेजेंट सिनेरियो में आपसे इसका कुछ भी कंसेप्ट पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई डू पीपल डू दिस, लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो देखो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि शूद्राज या कोई भी लोअर कास्ट, वी विल से एनी लोअर कास्ट, किसी भी लोअर कास्ट के पास, जैसे ब्राह्मण्स और राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य ले लो, तो ब्राह्मण टॉप पे थे एंड ये सब लोग जो थे इनके कंपैरिजन में लो रख देते थे। अब इनमें से कोई बहुत अमीर हो गया, पैसे आ गए भाई बहुत अच्छे, रुतबा है अच्छा खासा अपने लोगों में, लेकिन कंपैरेटिवली सोसाइटी में रुतबा ही नहीं बन पा रहा। तो अब रुतबा बनाना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, पैसा है सब कुछ है, स्टिल पोजीशन वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखनी है, जब कोई पर्सन लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी कर रही है, इट डजंट मीन कि वो कास्ट चेंज कर रही है। यू नो शूद्रास कैन नेवर बिकम द अपर कास्ट, कभी भी नहीं हो सकते थे उस टाइम पे। बोलो कोई एक पर्सन कास्ट कभी भी चेंज नहीं कर सकता। क्लास कैन बी चेंज्ड, क्लास चेंज हो सकती है, लोअर से अपर इनकम ग्रुप में आ गए, और आज के टाइम पे कोरोना के टाइम पे सारे अमीर जो है वो सब डाउन 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 तो है, एक एक स्टेप डाउन तो सब खिसक रहे हैं, राइट। तो कास्ट कैन नॉट बी चेंज, क्लास कैन बी चेंज। सो मेजर थिंग इज इन संस्कृताइजेशन वी डू नॉट चेंज द कास्ट, गॉट इट। आफ्टर दैट वील टॉक कि बेसिकली ये क्यों हो रहा था, मिसमैच को कवर करने के लिए, जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में मिसमैच था। ऑल्दो ये भी कमा रहा है ये भी कमा रहा है, शायद लोअर कास्ट ज्यादा ही कमा रहा है कंपैरेटिवली, फिर भी इतना मिसमैच है। तो टू मैच दिस अप ये लोग थोड़ा इनके अलाइक दिखने की कोशिश करते थे और जनरली ऐसे ट्रेड और प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। अब देखिए इस तरीके से चार्ट है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस चार्ट इन योर एग्जाम टू गेट गुड मार्क्स। तो कुछ कुछ जगह जहाँ पे पॉसिबल है वहां मैं बना के चल रही हूँ। इफ यू गाइज हैव सम एग्जाम्पल्स तो आप भी इस तरीके के क्रिएटिव चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट कुछ भी बना सकते हैं। देखिए देयर इज अ पर्सन, ये दलित है, ये क्या कह रहा है, आई हैव मनी स्टिल आई डोंट गेट दैट पोजीशन। ये हम पूरी सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये कह रहा है कि मेरे पास मनी है फिर भी मुझे वो पोजीशन नहीं मिल रही है। एंड देयर इज अ पर्सन जो ब्राह्मण है, व्हाट इज द पर्सन सेइंग, यू आर नॉट लाइक अस, कि तुम हमारी तरह नहीं हो, क्योंकि कास्ट हायरार्की में वी आर ऑन द टॉप। समझ में आया कि ये क्यों हो रहा था। अच्छा होने के फायदे क्या थे और अगर हो रहा था तो नुकसान क्या थे। नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। तो फायदे की अगर मैं बात करूं तो देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आपका रहन सहन का तरीका इफ यू हो जाएगा।
उसके अलावा उनका सोशल स्टेटस जो है, सबका सोशल स्टेटस, सोसाइटी में जो एक स्टेटस है, दैट विल ऑल्सो इंप्रूव। उसके अलावा हम बात करें अगर वो अपर कास्ट को कॉपी कर रहे हैं तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का जो एक गैप था वो भी एक तरीके से कम होने को हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत नुकसान है। देखिए, अगर मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यार वो पर्सन 90% नंबर ले आता है तो मुझे उस पर्सन जैसा बनना है, तो मैं किसी और को कॉपी करने के चक्कर में अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी लूज कर दूंगी। मैं अपने ट्रेड्स, जो मेरा नेचर है, जो मेरा कल्चर है, मैं उसको कहीं पीछे छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर कल्चर गेट्स इरोडेड। इफ यू विल ट्राई टू कॉपी और इमिटेट द अपर क्लास देन योर कल्चर विल गेट इरोडेड। आपका कल्चर पूरी तरीके से इरोड हो जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे है कि जब आप किसी को कॉपी कर रहे हो ना, इट मीन्स यू आर कंसीडरिंग योर सेल्फ इंफीरियर, कि यार वो पर्सन ये कर लेता है, मैं ये नहीं कर सकता, वो उससे ये हो जाता है, मुझसे ये नहीं हो पाता। तो दिस मीन्स यू आर कंसीडरिंग योर सेल्फ इंफीरियर। आप क्यों समझ रहे हो आप इंफीरियर हो? कोई बात नहीं है, आप जो भी हो, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जो भी कास्ट है, उस टाइम की सिचुएशन पे कंपेयर करो। आजकल तो चीजें देखिए, कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। आज से आप अपने टाइम से मत कंपेयर करो, ये अर्लियर टाइम की बात चल रही है अभी यहाँ पे। तो क्या है कि अपने आप को इंफीरियर समझते थे, तो यहाँ पे लोग दूसरे की कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हो, विच इज नॉट एट ऑल गुड। उसके अलावा बात की जाए तो कई बार दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में ये लोग जो होती थी, दूसरों की जो इल प्रैक्टिसेस थी, जो बेकार की प्रैक्टिसेस थी उनकी, जो सोशल एविल्स थे, उनको भी कॉपी करते थे। फॉर एग्जाम्पल डोरी सिस्टम, टू कॉपी, समटाइम टू कॉपी द अदर, यू कैन नोट इट डाउन, मतलब पॉइंट्स हैं ये, और समटाइम टू कॉपी द अदर, किसी दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में दे विल फॉलो द इल प्रैक्टिसेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल डोरी सिस्टम विच विल रिजल्ट इन द डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ द वुमेन। डोरी सिस्टम तो वुमेन्स का क्या है, वुमेन काफी ज्यादा जो है डिग्रेड होती है, डिक्लाइन फील करती है। सो दिस इज द थिंग। इसके अलावा ये एक पोजिशनल चेंज था। देखिए, मैंने आपको बताया कास्ट सिस्टम ना कभी मतलब संस्कृताइजेशन में कभी भी पर्सन की कास्ट नहीं चेंज हो रही है। यू आर नॉट चेंजिंग योर कास्ट, you are just copying them, तो it is a kind of temporary change, तो it is a positional change, not a structural change. This is also a negative point. temporary था, positional change था, structure में कोई भी change नहीं होता था। दूसरी बात, ये कोई गारंटी नहीं है, श्योर शॉट गारंटी नहीं है। इट इज नॉट श्योर शॉट सक्सेस की गारंटी कि यहाँ पे अगर आपने संस्कृताइजेशन कर लिया, आपने किसी अपर कास्ट के लोगों को इमिटेट कर लिया, कॉपी कर लिया, तो यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट और आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो उस पर्सन को, अपर कास्ट के पर्सन को मिल रही हैं। सो देयर इज नो गारंटी अबाउट दैट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि आप कॉपी भी कर रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, सब कुछ हुआ, बट स्टिल देयर इज नो गारंटी टू सक्सेस। ओके, क्या क्या पढ़ा? संस्कृताइजेशन किसने कॉइन करा, इसका मीनिंग क्या होता है। संस्कृताइजेशन से पहले देयर वाज अ कंसेप्ट ब्राह्मणाइजेशन जो फॉलो करते थे, ठीक है। ब्राह्मणाइजेशन के अलावा हमने देखा कि क्या क्या एग्जाम्पल है, किस तरीके से ये प्रैक्टिस हो सकता है। फिर हमने देखा कि लोग क्यों इमिटेट करते हैं दूसरे पर्सन को, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और ऐसा करने के फायदे क्या होते हैं और ऐसा करने के नुकसान क्या होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट संस्कृताइजेशन। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी टॉपिक आपको नहीं करना है। हमने संस्कृताइजेशन वर्ड को बहुत डिटेल में समझ लिया है, उसके बाद इसके कुछ इंपैक्ट और लेटर ऑन ऐड करते रहेंगे हम लोग जब भी टॉपिक में पढ़ेंगे। एम एन श्रीनिवास का नाम याद रखना है। संस्कृताइजेशन वर्ड आए देन यू हैव टू कोट द नेम ऑफ द पर्सन, एम एन श्रीनिवास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।